So, welcome to all of you, and in this lecture, it is my second lecture actually. In first lecture, I have discussed some what I am discussed. I am discussed theoretical part, okay, theoretical and experimental part, okay. But this lecture totally represented the some important question regarding the IIT mains NEET exams, okay. So in this I have added the some important points regarding the atoms, okay. सो आपको पता है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। किससे किससे बना होता है? आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका एटम्स में किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका नेगेटिव, ये दिया निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। फाउंड इन द आइटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन सब जितने भी आपके आइटम्स हैं सब में आपका इलेक्ट्रॉन ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज फाउंड इन द आइटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। सब एलिमेंट में आपको प्रोटॉन मिलेगा। न्यूट्रॉन कैसा है? इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है कि न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो आपका सपोज दैट ये आपका क्या है? एटम है। तो इसके सेंटर में किसकी पोजीशन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ है न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और इसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इट इज़ द ऑर्बिट, ओके। तो ऑर्बिट में आपके कौन से होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने भी आइटम एलिमेंट्स हैं सब में कैसे से मतलब डिफर एक दूसरे से होते हैं वनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मास 1 AMU होता है और लोकेशन न्यूक्लियस में है। तो 2 न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 0 मैंने लिख दिया। 1 AMU चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होते हैं तो -1 चार्ज होता है। मास इसका 0 होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कवरी की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉम्सन ने 1897 में डिस्कवर किया इसको कैथोड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने एक्सप्लेन किया या प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऑब्जर्व ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द कैथोड। इन्होंने कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो इसमें कुछ रेज थी जो नेगेटिवली चार्ज थी, वो किसकी तरफ आती हुई दिखी? एनोड की तरफ। दिस पार्टिकल नेम इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक है। अब हम 2 पॉइंट और बचते हैं इसमें। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की किसने डिस्कवर किया? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन 1886, ठीक है। फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि एनोड एमिटेड पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेम्ड एज कैनाल रेज, ठीक है। तो कैनाल रेज इन विच एक्सपेरिमेंट कैनाल रेज अपीयर। तो इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैनाल रेज अपीयर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसके जरिए उन्होंने प्रोटॉन के डिस्कवर किया। अब हम बातें हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, कोई चार्ज नहीं था इस पर। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन आइटम इज न्यूट्रॉन। आप हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने थोड़ा हाईलाइट मार दिया है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपका नीचे मेंशन रहता है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। इससे ये होगा थोड़ा हमको भी इनिशिएशन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा स्टिमुलेशन मिलेगा इससे, ठीक है। तो हम और भी इस तरह के वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।